जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक बहुत लंबा टाइम बीता है जब बॉलीवुड ने कुछ भी ऐसी सफलता का स्वाद नहीं चखा जिसको देखकर दर्शक बोले यार क्या तुमने बना दिया। भूल भुलैया 2 को लोगों ने जरूर सराहा था, लेकिन उसके बाद ब्रह्मास्त्र को लेकर एक स्पेकुलेशंस बने कि भाई लोगों ने इसको काफी पसंद किया है, लेकिन उसके बाद भी एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ उस मूवी को लेकर बन नहीं पाया जैसा कि बनना चाहिए था, जैसे कि उससे उम्मीद की जा रही है। तो ऐसे में हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि यार उस मूवी को सभी ने पसंद किया। भूल भुलैया 2 के साथ ऐसा बिल्कुल हुआ था। उसके बाद कांतारा आई, लेकिन कोई भी ऐसी मेगा बजट ब्लॉकबस्टर मूवी नहीं आई बॉलीवुड के दिग्गजों की तरफ से जिसने कि कह दिया यार छा गया। लेकिन यहाँ पर अजय देवगन की दृश्यम 2 का सभी को बेसब्री से इंतजार था। और कारण क्या था? कारण था कि इसकी जो प्रीक्वल थी, मतलब दृश्यम का जो फर्स्ट पार्ट था, उसने लोगों के दिलों में एक अलग ही जगह बनाई। जिस तरह से सलगांवकर परिवार के साथ पूरी दुनिया जुड़ी थी, जिस तरीके से उनकी हर एक चीज को फॉलो किया गया था, जो भी घटनाक्रम हुए थे वो सभी लोगों को काफी पसंद आए थे। और जो सस्पेंस और थ्रिल का जो तड़का था वो लोगों को काफी पसंद आया था। और दृश्यम 2 बनाते समय मेकर्स के सामने वैसे तो कहानी रखी हुई थी क्योंकि साउथ की रीमेक है, लेकिन उसके बावजूद एक बहुत बड़ा प्रेशर ये था कि दृश्यम के सफलता का जो एक बोझ था उसको दृश्यम 2 को ढोना ही था। तो ऐसे में दृश्यम 2 के मेकर्स ने, मैं गलत नहीं कहूंगा, उन्होंने सफलता पाई। दृश्यम 2 जो ओरिजिनल मलयाली मूवी है उससे कुछ अलग हटके यहाँ पर बनाया है इन्होंने, क्योंकि मैंने दृश्यम 2 का वो वाला वर्जन भी देखा इंग्लिश सबटाइटल के साथ में, और ये भी देखा है। तो ऐसे में दृश्यम 2 जो कि अजय देवगन ने बनाई, इसमें कुछ व्यापक बदलाव किए गए हैं, सही तरीके से किए गए। यहाँ पे आपको कोई स्पॉइलर नहीं देना चाहूंगा मैं, लेकिन ये मूवी ऑल इन ऑल एक किसी एक्शन पैक थ्रिलर बन के आई है कि आपको देखकर लगेगा कि नहीं यार वाकई में कुछ देखा है काफी लंबे समय के बाद। आपको इस सीट से हिलने नहीं देती, आपको अंत तक बनाए रखती है। और क्लाइमैक्स तो मतलब उसके बारे में हम जितना सोचे ना उतना लगता है कि यार ये इससे अच्छा नहीं हो सकता था। मतलब ऑल इन ऑल आपने जो जो चीजें इस मूवी से एक्सपेक्ट करी थी वो सभी चीजों के सारे एलिमेंट्स आपको इस मूवी में मिलने वाले हैं। इंडस्ट्री में शायद ही ऐसी कोई फिल्म होगी जिसका सीक्वल को लेकर फैंस के बीच इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट हो, खास करके अगर हम बात करें बॉलीवुड की। बाहुबली के बाद जो पागलपन बाहुबली 2 के लिए था, ठीक वही दीवानगी इस समय अजय देवगन की मूवी दृश्यम के प्रति भी फैंस में दिखती है। 7 साल बाद सीक्वल लेकर लौटी दृश्यम 2 कैसी बनी है, इसी बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सीधी सीधी से अगर हम बात करें तो बॉलीवुड के लिए मुनाफे के लिहाज से ये साल उतना बेहतरीन रहा नहीं। इक्का दुक्का फिल्मों का अगर हम छोड़ भी दें तो ज्यादातर फिल्में बिग बजट बिग स्टार कास्ट के बावजूद भी बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल दिखा नहीं पाई। वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। गुजरते इस साल में शायद दृश्यम 2 कोई कमाल कर दे। हालांकि क्रिटिक की माने और ओरिजिनल मलयालम मूवी की तुलना में देखें तो अजय देवगन की दृश्यम 2 कैसी रही, वो वाकई में एक आउटस्टैंडिंग मूवी निकल कर सामने आई। जब से दृश्यम 1 रिलीज हुई है उसके बाद से ही रिलीज की हर साल 2 अक्टूबर को लेकर फिल्म के सिनेमा लवर्स जितने भी थे वो इस मूवी से जुड़े हुए मीम्स को वायरल कर देते हैं। शायद यही कारण है कि 7 साल बाद सीक्वल लौट रही है और फिल्म की एडवांस बुकिंग काफी तेज हुई। कहानी की बात करें तो भाई गोवा में रहने वाले विजय सलगांवकर, उनकी फैमिली और 2 अक्टूबर को उनके साथ हुए हादसे से तो आप सभी वाकिफ हैं। दृश्यम 2 7 साल बाद उसी स्टोरी को आगे बढ़ाती है। विजय का परिवार आज भी सहमा हुआ है और सोसाइटी से कट ऑफ है। हाँ, विजय इस बीच केबल ऑपरेटर से एक थिएटर का मालिक बन चुका है। फिल्मों का शौकीन विजय अब फिल्म प्रोड्यूस करना चाहता है। कहानी को लेकर उसकी मुलाकात एक जाने माने डायरेक्टर सौरभ शुक्ला से होती है। हालांकि विजय अपनी लिखी फिल्म के क्लाइमैक्स से खुश नहीं है, जिसके ड्राफ्ट पर दोबारा काम करना है। वहीं दूसरी ओर 2 अक्टूबर को हुए हादसे के बाद से उनका परिवार वैसे भी काफी ज्यादा सदमे में। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है, बड़ी बेटी अंजू को जहां पर एंग्जाइटी अटैक आने लगे तो वहीं मां नंदनी सलगांवकर भी अक्सर पुलिस को देखकर चौंक जाती है। गोवा में एसपी तरुण अहलदेव मतलब कि अक्षय खन्ना, जो कि मीरा के दोस्त भी हैं, मतलब तब्बू के दोस्त हैं, उनका तबादला हुआ है। अक्षय के आने के बाद केस रिवाइव होता है और दोबारा पुलिस लाश को खोजने में लग जाती है। इस बार पुलिस पूरी तैयारी के साथ विजय और उसके परिवार को पकड़ना चाहती है, जहां उन्हें डेविड मतलब कि सिद्धार्थ बोडके के रूप में एक अहम सुराग मिलता है। दोबारा क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में फंसे इस परिवार के लिए क्या विजय हीरो साबित हो पाता है? क्या पुलिस को बॉडी मिल पाती है? डेविड के पास क्या राज है? पुलिस और विजय की दिमागी जंग में आखिर जीतता कौन है? और सबसे बड़ी बात, इसका क्लाइमेक्स इतना शानदार है कि आपको ये सभी चीजें जाकर थिएटर में देखना ही चाहिए। डायरेक्शन की बात करें तो निशिकांत कामत की मौत के बाद अभिषेक पाठक ने फिल्म के सीक्वल की कमान अपने हाथों में ली। दृश्यम की सुपर सक्सेस के बाद लॉकडाउन में खाली बैठे कई सिनेमा लवर्स ने मलयालम वर्जन को देखा है, तो जाहिर सी बात है डायरेक्टर पर प्रेशर जरूर रहा होगा। और ये कहना गलत नहीं है कि अभिषेक ने पूरी ईमानदारी से अपने काम को अंजाम तक पहुंचाया है। भले आपको क्लाइमैक्स पहले से पता हो, लेकिन पूरी फिल्म के दौरान आपका इंटरेस्ट बरकरार रहता है। और जिन्हें नहीं पता तो उनके लिए तो ये सोने पे सुहागा है। फिल्म देखने के दौरान ऐसे कई मोमेंट्स आते हैं जिसमें आप ताली बजाने पर मजबूर हो जाते हैं और कुछ आपको हैरान भी कर देते हैं। फर्स्ट हाफ के शुरुआत का 20 मिनट छोड़ दें तो पूरी फिल्म आपको बांधे रखती है। हालांकि मलयालम फिल्म में भी फर्स्ट हाफ को लंबा खींचा गया था, जबकि उसकी तुलना में यहाँ पर मेकर्स ने काफी ज्यादा स्मार्ट प्ले करते हुए थोड़ा क्रिस्प रखा है। इंटरवल तक आते आते फिल्म की रफ्तार तेज पकड़ती है और आखिर तक सस्पेंस बरकरार रखने में कामयाब होती है। कोल्ड रूम ड्रामा, परिवार पर हाथ आटा तो पुलिस, 2 अक्टूबर वाले जोक जैसे सीक्वेंस देखकर आपके इमोशंस में उतार चढ़ाव आता है। थ्रिल और सस्पेंस से भरा आखिर का 20 मिनट बहुत ही ज्यादा दमदार है।
अगर हम टेक्निकल बैकग्राउंड की बात करें तो इसका बैकग्राउंड स्कोर इसकी जान है, जो कि हर एक सीक्वेंस पर थ्रिल बिल्ड करता है और आपके अंदर एक डोपामीन को इंजेक्ट करता है। सिनेमाटोग्राफर सुधीर के चौधरी के खूबसूरत शॉट्स ने गोवा को एक अलग ही नजरिया दिया है। हालांकि कुछ क्लोजअप शॉट्स के एंगल स्क्रीन पर थोड़े से अजीब जरूर लगते हैं। देखिए, फिल्म के शुरुआती 20 मिनट स्लो हैं, जिससे कि थोड़ा और प्रेफरेंस के साथ किया जा सकता था। एक्टिंग की अगर बात करें, अजय देवगन और तब्बू जैसे स्टार जब स्क्रीन पर एक साथ आ जाते हैं तो मैजिक क्रिएट होना लाजमी। हालांकि प्रीक्वल की तुलना में यहाँ उनकी एक्टिंग उतनी ज्यादा प्रभावी लगी नहीं, या फिर ये भी कह सकते हैं यहाँ पर क्योंकि तब्बू एक पुलिस वाली नहीं है, इसीलिए कहीं ना कहीं कुछ कमी तो दिखती है। अक्षय कहीं से भी अपने किरदार में कमतर साबित नहीं होते। श्रेया सरन ने अपना काम डिसेंटली किया है। बेटियों के रूप में श्वेता और मृणाल का किरदार के प्रति उनका कॉन्फिडेंस साफ तौर पर दिखाई देता है। इंस्पेक्टर गायतोंडे के रूप में कमलेश सावंत का काम भी बेहतरीन है। सौरभ शुक्ला का इस फिल्म में अहम किरदार है, जहां मजबूती से वे अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। रजत कपूर को स्क्रीन स्पेस उतना मिला नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना काम ईमानदारी से निभाया है। ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में ये पहली वाली के मुकाबले में थोड़ी सी वीक जरूर लगती है, लेकिन फिर भी इसमें काफी कुछ है आपके पास। आखिर में सवाल वही आ जाता है कि भाई अगर इस मूवी को देखना है तो क्यों देखना है। तो देखिए, अगर आपने साउथ वर्जन देखा भी है तो भी मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ ये फिल्म देखकर आपको बिल्कुल भी निराशा नहीं होगी। फैमिली एंटरटेनमेंट इस फिल्म में भरपूर सस्पेंस और ड्रामा मिलेगा। सरगांव परिवार की दुनिया दोबारा 7 साल बाद लौटी है। आप इस मूवी को अपनी फैमिली के साथ देखकर पूरी तरह से एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि इस मूवी में मैंने जैसा कि कहा कि वो सारे एलिमेंट्स हैं जो कि आपको अपनी सीट से बांध के रखेंगे, प्लस आपको निकलते निकलते इस चीज को फील कराएंगे कि नहीं यार, हमने कुछ ऐसा मैजिकल देखा है जो कि आजकल अमूमन देखने के लिए नहीं मिलता। होगी ये मूवी एक बार को साउथ की कॉपी है, रीमेक है, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें व्यापक बदलाव करेगा। तो ये मूवी एक वीकेंड वॉच हो सकती है, जिसको कि आप लोग अपने परिवार के साथ देखना बिल्कुल जरूर चाहें। बाकी अगर आपने ये मूवी देख ली तो आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरे सुनने फिलहाल नहीं, जय हिंद, जय भारत।